वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लास्ट जो वीडियो आपने पढ़ा उसके बारे में जरा समझना जरूरी है, क्योंकि उसी का सीरीज चल रही है अभी ये अगली वीडियो जो अभी करंट वीडियो है। ये हमने लास्ट में क्या देखा था कि स्ट्रक्चर को पढ़ा था। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो समझने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। नहीं, दैट इज एरे। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या हुई? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। एग्जैक्टली यही मैंने समझाया था, दोनों में डिफरेंस ये था। अब यूनियन की डेफिनेशन समझिए। यूनियन इज a collection of different type of data element। अब आपका क्वेश्चन, सर स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि स्ट्रक्चर भी वही डेफिनेशन बता रहा है, यूनियन भी वही डिफरेंस बता रहा है। तो मैं पहले डिफरेंस समझाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों डिट्टो सेम है, प्रोग्रामिंग का स्टाइल सेम है, सब कुछ सेम है, बस स्ट्रक्ट उसमें लगता है और इसमें यूनियन लगता है। दिस इज द ओनली चेंजेस कि उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है और इसमें यूनियन कीवर्ड यूज होता है। But the major changes is that internally it will process different। Internal process it will be totally different। क्या वो समझते हैं? स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा होंगे, कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज, फ्लोट, प्राइस, तीन हो गए, तो तीनों के अलग अलग मेमोरी बनेगा और परमानेंट मेमोरी बनेगा, स्टैटिक मेमोरी बनेगा। यूनियन में क्या होता है कि तीन है, कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज और फ्लोट प्राइस, तो तीनों में जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी, राइट, ध्यान देना, तीनों में जिसकी सबसे बड़ी साइज होगी सिर्फ उसी की मेमोरी बनेगी, बाकी सब लोग उसी मेमोरी को शेयर करेंगे, टाइप से कोई मैटर नहीं करता। यानी देसी भाषा में समझाऊं, स्ट्रक्चर में हर डेटा का सेपरेट मेमोरी बनता है, whereas in union only one memory has been created and that is of largest in size, that is of largest in size। क्लियर है? अब आपको समझाने के बहुत अब स्मूथली लिख रहे हैं, क्योंकि बस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करूंगा सारा खेल बदल जाएगा और कुछ भी नहीं समझेंगे हम, सिर्फ वही वीडियो को देखेंगे क्या हो रहा था स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमने बहुत टाइम दिया था। आइए देखिए, यूनियन का हम लोग बारे में बात करते, थोड़ा डेफिनेशन टाइप में देख लें। मेमोरी दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप ओनली, मतलब एक ही समय में कई सारी ऑब्जेक्ट को रखता है। ओनली कंटेन वन डेटा मेंबर एट ए टाइम, एक डेटा को एक समय में रखता है, ये स्ट्रक्चर भी रखता है, लेकिन वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट रखता है। मेंबर ऑफ यूनियन शेयर द स्पेस, बताया तो था कि एक बड़ी मेमोरी बनेगी, उसी मेमोरी सबको शेयर करेंगे। कवरेज स्टोरेज होता है, ठीक ना। ओनली द लास्ट डेटा मेंबर डिफाइंड कैन बी एक्सेस्ड, जो बाद में आप एक्सेस करना चाहते हो और सबसे लास्ट में जो आया होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका मेमोरी में डेटा उसका पड़ा रहेगा, बाकी कैसे नहीं होता है। फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम करता है ना, ये जो पहले आया उसको पहले रख दिया उसने, अब वो हट गया दूसरा आ जाएगा उसको ओवरराइट करके, फिर तीसरा आ जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि जो लास्ट में बचा होगा वही आएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब यूनियन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर का डिट्टो आइडेंटिकल है, सेम आइडेंटिकल। देखिए, यूनियन यहाँ स्ट्रक्चर था, यहाँ नंबर, ये नाम था, ये डेटा, और यहाँ पे यूनियन नेम और वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेफरेंस है। वहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर नेम और वैल्यू। याद आया? अब आपको लगा सर ये तो सही भी सेम है, एग्जैक्टली सही सेम है। अब आगे प्रोग्रामिंग देखते हैं, बस भाग के चलते हैं। देखिएगा यूनियन को बोलना है कैसे यूज करता है, देखिए मेमोरी कैसे बनाता है वो समझाना। देखिए बोलू, S1 जो था उसको रूल के हिसाब से रोल नंबर आएगा 2 बाइट का, ठीक है, जेंडर आएगा 1 बाइट का और मार्क्स आएगा 4 बाइट। समझते हैं? ये 4 बाइट, ये 1 बाइट, 2 बाइट, साइज यही होता है ना। सबसे बड़ा किसका साइज है? 4 बाइट। तो यूनियन में सिर्फ 4 बाइट है, एक मेमोरी। देखिए 4 बाइट है। S1 कितने बाइट का? 4 बाइट। अब इस 4 बाइट में जिसको 1 बाइट यूज करना, 2 बाइट यूज करना, 4 बाइट यूज करना, करे, लेकिन एक टाइम में एक ही करेगा, वो हटेगा तो दूसरा आएगा।
यही वो मेमोरी समझाना चाह रहा है। स्ट्रक्चर में क्या होगा वो समझते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में यहाँ पे अलग अलग मेमोरी बनती है, यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में एक ही मेमोरी को सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्लियर करेंगे। इसमें भी ऑपरेटर वही होते हैं, एंड और एरो और डॉट। हम डॉट यूज करेंगे। यहाँ दिखा रहा है क्लियर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के थ्रू। देखिएगा स्ट्रक्चर से कंपेयर क्या हुआ है। स्ट्रक्चर में तीन थे तो तीनों की मेमोरी अलग अलग बनी हुई, देख लीजिए। आईडी, नेम और सैलरी। यहाँ आईडी, नेम और सैलरी था, तो सिर्फ सैलरी का बना है। क्यों? क्योंकि आईडी इंटीजर है 2 बाइट, फ्लोट सैलरी है 4 बाइट, और नेम कैरेक्टर है 1 बाइट। लेकिन कितने डेटा है इसमें? 30। तो साइज किसकी बड़ी है? 30 की ना। तो यहाँ 30 बाइट का एक मेमोरी बना दिया। देखो समझ नहीं आया। आईडी नंबर किस टाइप का? इंटीजर। इसकी साइज क्या होता है? 2 बाइट। 2 बाइट का हो गया ना। सैलरी किस टाइप का? फ्लोट। इसकी साइज क्या होती है? 4 बाइट हो गया। 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो अभी तो 4 का मेमोरी बनना चाहिए। अब अगला भी चेक कर लो। नेम। नेम क्या है? कैरेक्टर। कितने का होता है? 1 बाइट का। 1 बाइट का तो एक होता है ना कैरेक्टर। और टोटल कितने कैरेक्टर यूज हो गए? 30। तो कितनी साइज हो गई? 30 बाइट हो गई। तो सबसे बड़ी साइज किसकी हुई? 2, 30 और 4। साइज किसकी बड़ी हो रही है? 2, 30, 4 में कौन बड़ा? 30 ना। तो 30 बाइट मेमोरी बनाएगा। 30 बाइट की मेमोरी। ऐसी मेमोरी को सब कुछ शेयर कर। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर वही एग्जांपल यहाँ दूसरा एग्जांपल ले लिया एक्स वाई के रूप में। देखिए स्ट्रक्चर में एक्स का अलग घर बना हुआ है, वाई का अलग घर बना हुआ है, और यूनियन में एक्स और वाई दोनों शेयर कर रहे हैं मेमोरी। बढ़ू समझ में आ गया आप लोग को? गुड। फिर से दूसरा एग्जांपल दिया हुआ देख लीजिए। एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग तो सेम है, जो उधर की है वही है यहाँ करना भैया। उसमें प्रोग्रामिंग हम करिए, बस वहाँ स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ था वहाँ यूनियन लगा, खत्म। डिफरेंसेस समझना जरूरी है टेक्निकली। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे भी रोल नंबर और नाम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर में है, लेकिन यूनियन में एक ही मेमोरी है, और वो भी नाम का है क्योंकि 40 बाइट का है। प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ। देखिए सिंपल नेम एज है, उसका पहला प्रोग्राम, स्ट्रक्चर का पहला प्रोग्राम। देखिए यहाँ सिर्फ क्या लगाया है? यूनियन, बाकी कहीं चेंज नहीं है। यहाँ क्या है? यूनियन। जहाँ स्ट्रक्चर था सिर्फ वहाँ यूनियन है, सारा प्रोसेस सही। दूसरा क्वेश्चन उसका ऑथर वाला देख लीजिए। यूनियन या स्ट्रक्चर था, अंदर का ये सारे सेम थे पहले भी। सम करना, यहाँ क्या था? स्ट्रक्चर सम था, यहाँ यूनियन सम, यहाँ यूनियन सम हो गया, दोनों को सम कर दिया। यही लाइन ही थी, हमने कॉपी पेस्ट चलाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें एस को बाहर रखा था, याद करिए आप। बोला था एक्स डॉट एस आई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो एस आई अंदर नहीं है। तो यहाँ यूनियन, यहाँ भी यूनियन। प्रोग्राम वही है टिट्टू स्ट्रक्चर वाला। देखिए मल्टीपल स्ट्रक्चर, यहाँ मल्टीपल यूनियन हो जाएगा। यहाँ यूनियन, यहाँ यूनियन। तो ये बता दो ना कि वो अपना खोलेगा, ये अपना खोलेगा। भाई 2 स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रक्चर अपना कॉल करेगा, दूसरा स्ट्रक्चर अपना कॉल करेगा, दोनों अपना अपना कॉल करेंगे। तो दोनों अपना अपना कॉल करेंगे। देखिएगा एक ऑथर का एक्स है, दूसरा वाई है। यूनियन यूनियन, नाम भी वही रखा हूँ मैं। यहाँ स्ट्रक्चर की जगह यूनियन आ गया है। तो देखिए एक्स डॉट नेम, एक्स डॉट एज, वाई डॉट एरिया नेम, क्योंकि यूनियन का है, दूसरे वाले यूनियन का है। वाई डॉट लेन नंबर, वाई डॉट डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए यूनियन विद इन यूनियन, वही कहानी बताया थे आपको। ऐसा वाला कहानी कि एक बॉक्स है, उसके अंदर दूसरा बॉक्स जाएगा, तो इसका रेफरेंस एक्स है, इसका वाई है, तो इसके लिए एक्स डॉट समथिंग आई, इसके अंदर जाना हो तो एक्स डॉट वाई डॉट, अब इसके अंदर जाना। इसी का ना आपको। तो बस हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे यूनियन लगा दिया, हमने यहाँ पे यूनियन लगा दिया। प्रोग्राम देखिए, यूनियन यूनियन एक्स वाई, एक्स नाम से कॉल हुआ है, और देखिएगा एक्स डॉट वाई डॉट बी नेम, क्योंकि ये
एक्स के अंदर में दूसरा स्ट्रक्चर है वाई नाम से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर को बड़े डिटेल में पढ़े थे, उसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्ट्रक्चर की थ्योरी बताया था 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने वाला। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ यूनियन लगा दिया, यहाँ स्ट्रक्चर था, लूप चलाया था, देखिए लूप चला है, लूप चलाया था, एक्स ऑफ आई कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, बस यूनियन यहाँ लगा दी। ठीक है, स्ट्रक्चर बी एस स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंसेस, सिमिलरिटी क्या है, डेफिनेशन और सिंटेक्स वर्चुअली आइडेंटिकल है, लिखने में से मेंबर एक्सेस सिंटेक्स आइडेंटिकल है, दोनों एक तरह से कॉल होते हैं। डिफरेंसेस क्या है, member of a structure each have their own address in memory. The size of a struct is at least as big as the sum of the size of all members. Member of union share the same memory location. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। The size of the union is the largest of that member. Largest of the member size. जो भी सबसे बड़ा मेंबर होगा उसकी साइज जो बड़ी होगी, जिसमें जिसकी बड़ी होगी उस साइज को लेगा। देखिएगा यहाँ पे एक्सेस क्या होता है, वी एक्सेस ऑल द मेंबर ऑफ a structure at any time. Only one member can be accessed at a time. Memory is allocated for all variables. Allocated memory for those variables which are required more memory. All memory of a structure can be initialized. Only first member of union can be initialized. Struct is the keyword, union is the keyword. स्टाइल ये है, इसका स्टाइल है, सिंटैक्स इसको। अब अगला हेडिंग है एनुमरेशन। एनुमरेशन क्या है, पहले से स्ट्रक्चर देख लिया, यूनियन देख लिया, एनुमरेशन देख लिया। एनुमरेशन एक स्पेशल टाइप का हमारा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा को कंटेन करेगा और इसका कोई डेटा टाइप लिखा नहीं जाता। ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होता है, इसलिए इसको इंटीजर से समझते हैं। लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाइल यूज करने का सब स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। देखिए यहाँ स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ एनम लिखा हुआ है। एनम इज द कीवर्ड ऑफ एन्यूमरेशन। मेंबर नंबर है एक, इसका नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे लिखा हुआ। कहीं पे डेटा टाइप लिखा हुआ है नहीं, इसके साथ डेटा टाइप नहीं लिखा जाता है। कहीं सेमीकोलन नहीं आता है, कॉमा से सेपरेट होता है। क्लियर है? हाँ, फर्स्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। और जो अगर कहीं वैल्यू नहीं दी है तो उसकी वैल्यू 0 ले लेगा, लेकिन उसके नीचे जो आएंगे उनकी वैल्यू उससे एक एक अपडेट करते जाएगा। मतलब कहना चाह रहा, फर्स्ट वैल्यू नहीं थी, फर्स्ट की वैल्यू नहीं थी तो 0 हो गया, लेकिन सेकंड की वैल्यू 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 0 + 1 करता है। थर्ड की वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स बनाया, एक्स में थर्ड डाल दिया, उसको प्रिंट कर दिया x + 1, तो 1 आ जाएगा ना। x + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 0 एक्स में तो 0 था। ठीक, अच्छा देखिए एक्स में क्या डाला है, थर्ड। थर्ड क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। थर्ड में क्या है 2 है, प्रिंट क्या कर रहे हो 2 + 1 ना, तो 3 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रख दिया, यहाँ थर्ड डाला और एक्स को प्रिंट किया, कोई बढ़ाया नहीं ना। थर्ड की वैल्यू क्या है, देखिए 0 1 2, तो 2 प्रिंट किया। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनियन और एनुमरेशन इसी तरह से काम करते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इनके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, और आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के ऊपर। अगला वीडियो का इंतजार करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।